दोस्तों, आज पेश आपके लिए कानून का सिपाही इंस्पेक्टर स्टील। ये कवर चित्र था। अब शुरू करते हैं। इंसान अपने को जिंदा रखने के लिए बहुत सी जीवन प्राण वस्तुओं की और अपने अहम को जिंदा रखने के लिए जिसे दौलत की तमन्नाओं की ज़रूरत पड़ती है। अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान सदा प्रयत्नशील रहता है, अच्छे और बुरे कामों के जरिए अपने अहम को वशीभूत होकर वह जो कुछ इंसान कानून और फर्ज की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने के पीछे नहीं हटते, वहीं कुछ कबूल कानून तोड़ने के लिए किसी की जान लेने के लिए भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन मुझे इंसानी ज़रूरतों की कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं इंसानी दिमाग के अलावा ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जिसे इंसान कहा जा सके। अगर कुछ है तो वह लोहे का मजबूत शरीर, उससे भी मजबूत मेरे इरादे और दिमाग में बसी देश की कानून की रक्षा करने की वह कसम जो खाकी वर्दी पहनते समय हर सिपाही को दी जाती है। इन्हीं के बल पर मैं जिंदा हूँ, इसलिए मुझे दो अक्षरों से इतना मिलकर पूरा होता है, इंस्पेक्टर स्टील, जिसके बल पर मैं शहर में अपराध और कानून के खिलवाड़ करने वालों अपराधियों से मुक्त ना चाहता हूँ, और जुर्म करने वालों ने फिर किसी को अपना शिकार बनाकर मौत के मुंह में धकेल दिया और मौत उसका मुकद्दर बन जाए, ऐसा हरगिज नहीं, मंजूर नहीं। वह व्यक्ति को बचाना चाहिए। स्टील जल्दी ही इमारत की छत पर पहुंचा। मुजरिम जुर्म करने के भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब मुझे बेहोश व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हॉस्पिटल एमए अस्पताल में इसे होश आने के बाद इसके हमलावर का पता चलेगा। अमर सलमा अपनी बाइक को यहीं पार्किंग में खड़ी कर रहने दूं। अमर और मेरे साथ चलो। सलमा से आग्रह को स्टील ने रुक न रुका। स्टील जल्दी ही हरियत क्षेत्र में पड़ने वाले इन अनावधिक कानून को यहाँ से हटाने के लिए नोटिस लाई हूँ मैं, और तुम मेरे साथ चलो। अमर ओके। सारी सलमा, मैं कानून के मामले में दखलंदाजी करने की सख्त हिदायत दी है। तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और फिर जीप से उतरकर सलमा पटरी पर बैठे दुकानदारों के पास जा पहुंची। इस इलाके में तुम्हारी वजह से गंदगी फैल रही है। इसे निपटने के लिए प्रशासन ने तुम्हें यहाँ से हटाने का फैसला किया है। यह काट नोटिस छोड़ो। इस नोटिस को इंस्पेक्टर। लाल लाल तरबूजों की इन दुकानों को हटाने की बजाय इन हरे हरे नोटों की सोचो। और एक कृत्यस्थ पुलिस अफसर को रिश्वत देने की करने की उसने, इसलिए उसको कोशिश का फल मिलना था। दौलत जिसे खरीद लिए वो ऐसी वर्दी नहीं ये, और ये वर्दी हम खरीद नहीं सकते, तो तरबूज की तरह लाल रंग सकते हैं हम। लाल रंग मेरी वर्दी नहीं जमूरो, तुम सबके थोबड़े रंगेंगे। तरबूज के ढेर में तेरी वर्दी के साथ तुझे भी दफन कर डालेंगे हम। अगर इन्हें तरबूजों के ढेर में आकर न गिरती तो मेरी काफ़ी चोट लगती थी। या खुदा, तरबूजों की आड़ तो हथियार सप्लाई किए जा रही है। ओह, समझ गई, क्यों यहाँ हटाने के लिए तैयार नहीं हो रही। और काफ़ी मेहनत कर ली, इसलिए तरबूज खाओ और थोड़ा आराम करो।
यह हमारा राज जान चुकी है, इसे ख़त्म कर दो। दाएं दाएं दाएं। जो खेल तुमने किया है उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, और खबरदार अब जो हिला तो उसके शरीर के भेजे में शमशान पहुंचाऊंगी। और विपरीत परिस्थितियों में अपने पक्ष में कैसे किया जाता है यह सलमा के साथ साथ ये बदमाश भी जानते थे। तेरे गोरे गोरे हाथों में रिवॉल्वर अच्छी नहीं लगती सुंदरी, इसलिए नीचे गिरा दी इसे। और सलमा के हाथ से रिवॉल्वर गिराना था कि भूखे भेड़िए की तरह झुंड सलमा पर झपट पड़ा। तेरे नाजुक बदन पर वार करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मगर मैं क्या करें। नागिन के जहर से बचने के लिए उसका फन को चलना ही होता है। सोचो जरा, भारी वजन के नीचे दबकर फूल सा बदन का क्या हाल होगा। सलमा का कल कचुम्बर निकल जाना था, मगर अगर उस गिरते व्यक्ति के शरीर पर इस पाँव में फुटबॉल न बना होता। इकट्ठे होकर एक पर हमला करना कायरता की निशानी है। अगर इसे ऐसा है तो पहले तुम्हें ख़त्म करेंगे। बहादुरी का काम करते हैं। फौलाद से टकराने के लिए मुंह की खाने वाले बेवकूफ़ों इस तरफ और इस तरह। और 450 किलो वजन के स्टील से टकरा कर बदमाशों की बुरे हाल होने लगा था। और तभी ठहरो, ये क्या गुंडागर्दी है, छोड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर स्टील ने बदमाशों को छोड़कर सलमा के पास पहुंचा। एसपी, तुम्हें इसे नोटिस के विरुद्ध से स्टे ऑर्डर ले लिया है मिस सलमा। कोर्ट का फैसला है कि इन्हें दुकान यहाँ से नहीं हटाई जा सकती। यह बात खत्म हुई, चलो हथियार बेचते हैं। ओह नो, देखिए, बात ख़त्म नहीं हुई सर, क्योंकि यह दुकान नहीं, इन तरबूज नहीं है। ओह हथियार, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन तरबूजों को सर। लेकिन ये, अरे अभी तो गिरफ्तार करने अपराध सिद्ध हो जाएगा, सबूत इकट्ठे होने दो। और हैरानी से देर तक मुंह ताकते रहे। तरबूजों को पोस्टमार्टम होगा, फिर फिंगरप्रिंट उठाए जाएंगे, और तब तक। इंस्पेक्टर स्टील पलटा एसपी, कानून की हिफाजत करना पुलिस का काम है। तुम जैसे अरे गहरे नथु खेरो काम कानून के मामले में हाथ में लेना शुरू कर दिया है तो देश का बंटाधार हो जाएगा। मिस सलमा, हमारे डिपार्टमेंट में शाम तक तुम्हारे शरीर पर हल्की सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ अपना इलाज करवाओ। ना चाहते हुए भी सलमा ने अफसर की बात मानकर चुप हो जाना पड़ा। यहाँ खड़े खड़े मेरा क्या मुंह देख रहे हो, पुलिस को अपना काम करने दो। जाओ यहाँ से और जाकर किसी म्यूजियम में की शोभा बढ़ाओ। तीर की तरह स्टील के मस्तिष्क में चुभते चले गए ये शब्द, और एक दृश्य देखकर बुरी तरह तिलमिला उठ रहा था वह। उफ, यह भ्रष्ट पुलिस वाले की वजह से बच निकले अपराधी। मेरे साथ भ्रष्टाचार को रोकने वाला संबोधन नहीं है जिसके लिए बनाया गया यह स्टील का भारी भारी शरीर, जिसके लिए जीवित रखा गया है मेरा मस्तिष्क को। पुलिस इंस्पेक्टर के बिना बेकार है मेरा शरीर, व्यर्थ में मेरा मस्तिष्क, और बिना म्यूजियम में सजा रखने वाले स्टील के पुतले के सिवा कुछ भी नहीं हूँ मैं। कानून की रक्षा मेरे जीने का मतलब है और मकसद। इसलिए या तो मुझे अपने वर्दी दोबारा पानी है या फिर ख़त्म करना होगा इसी बीच। स्टील की वजह से एक बार हम चोट लगी है सचिव, इस बार स्वामी हथियार के धंधे की चौपट करने के लिए बढ़ चुके हैं कदम। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, रोकने की नहीं, नसो नाबूद करने की कोशिश करो सचिव। और अगर तुमने इस कोशिश में हल और सफल नहीं होकर दिखाया तो
और इंस्पेक्टर स्वामी स्टील की पिछली मुठभेड़ के जानने के लिए बड़े बारूद खटाक के छिपौन रखने की गया। पसीने से चुलबुला आई सचिव के चेहरे पर, और खोप उप स्थिति हाथ से निकली जा रही है और लगता है कुछ नहीं किया जा सकता। पर क्यों नहीं किया जा सकता? अपने दिमाग के बल पर मैं एक मामूली सी आदमी को प्रभावित पद पर पहुंचा हूँ। इस दिमाग के बल पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे जाल साज दिमाग का जाल में फंसकर नहीं बचेगा। और बुरा मत मानिए मिस्टर स्टील, एक मामूली ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हें रोका गया है। क्या बात है? मैं बताता हूँ कि रुपया पैसा रखने के लिए मैडम के बंगले में बहुत सुरक्षित है, कंप्यूटराइज है, जिसमें टाइम लॉक लगा हुआ है जो एक बार बंद होने के बाद घंटे बाद ही खुलता है। और वॉल्ट में गलती से मैडम के घर में 4 वर्षीय बच्ची बंद हो गई है। वॉल्ट में दम घुटने के कारण बच्ची को 2-3 घंटे ही जिंदा रह सकती है, और वॉल्ट को 12 घंटे से पहले बनाने वाला कंपनी खोल सकती है। इसलिए साढ़े और साढ़े होने की वजह से बंद है, ठंडे होने की वजह से बंद है। मेरी लड़की को बचा लीजिए स्टील। बहुत सोच विचार कर हमने सिर्फ तुम्हें दिखाई दिए जो वॉल्ट को खोल सकती हो। मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। लो। स्टील ने इंसान भी पिघल डाला। स्टील के इंसान को पिघला डाला। आप मेरे साथ आइए, मैं देखता हूँ। और वॉल्ट को काटा भी नहीं जा सकता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं माँ का रुदन में। हाँ, लेकिन 150 मीटर लोहे की चादर को काटने के लिए एंटीन सिलेंडर की ज़रूरत है, जिसे फेम्स उत्पादन भीषण गर्मी उत्पादन करती है और बच्ची को कुछ ही पलों में मार डालेगी। जल्दी। यह है वो वॉल्ट। मेरा स्कैनर वॉल्ट के मजबूत दरवाजे के पीछे घबराई हुई बच्ची को साफ देख रहा है, और मौत के उस मासूम के चेहरे पर काला पड़ गया है, क्योंकि अपने स्कैनर की मदद से वॉल्ट के अंदरूनी भाग में नंबरों को अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। लेकिन मेरे होते हुए यह वॉल्ट उसकी कड़कड़ाहट नहीं बन पाएगा जिन्हें मिलने के लिए मुझे ज़रूरत है औजारों की, और जो मुझे अपने टूल बॉक्स किट में मिल सकते हैं। एक के बाद एक स्टील ने तुलनता से वॉल्ट को खोलने में जुट गया। खुल गया, और वॉल्ट खुल गया। माँ, मेरी बच्ची। शुक्रिया मैडम, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को नया जीवन मिला है स्टील। इसके बदले में मैं तुम्हें वॉल्ट में रखे धन दौलत में जितना चाहे ले सकती हो। स्टील ने एक पुतले के समान, ये भला किस काम का? मगर एक बार पीछे में मौजूद इंसानों की अधरों पर मुआती मुस्कान को देख लेता। वहाँ से रवाना हो गया स्टील का पुतला। उसे तुरंत इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। कोई उसे षड्यंत्र रच रहा था। हाँ, मेरी योजना का पहला चरण पूरा हो गया, जिसकी उम्मीद बाकी 2 चरणों में पूरी होगी। और शुक्र जिसके लिए जिसमें मुझे एक शुरू होगा जल्दी ही, बहुत जल्दी। काश तुम इस लजीज खाने को मज़ा ले पाते अमर। कोई बात नहीं, अपनी बकवास करने में मैं भेजा खा रहा हूँ। इसे मुझे इससे बहुत मज़ा आ रहा है। वाह इंस्पेक्टर स्टील, अब ये बच्चे तेरा भेजा खाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा। और इंस्पेक्टर स्टील को घेर लिया बच्चों ने। फोटोग्राफ प्लीज। आप
इंसान है या रोबोट? एक इंसान हूँ। आप ऐसा इंसान जिसका दिमाग एक तलवार ताकतवर स्टील के डब्बे में बंद है। संपूर्ण इंसान न होने का दुख लगभग में लाजवाब भरे थे। स्टील के शब्द लबालब भरे थे। चलो बच्चों, लिफ्ट नीचे जा आ गई है और लिफ्ट में सवार हो गए। उस व्यक्ति की आवाज़ पर सभी बच्चे स्टील के इर्द गिर्द से हटकर और एक के बाद लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगी। सब कुछ योजना अनुसार हो रहा है। अब मेरे लिफ्ट के रुकते ही बाद बच्चों को लेकर लिफ्ट 25वीं मंजिल पर फंसेगी और फिर होटल में लगेगी आग। आग, भागो भागो। भगदड़ मच गई और सभी भागकर अपनी अपनी जान बचाने लगे। 25वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई है। चलकर अमर, हम यहाँ से बाहर निकले। भागो भागो, अनीश ठहरो। और एक मासूम के शरीर में छोटा सा भी फफोला नहीं फूटने दूंगा मैं। वो देखो, या खुदा, 25वीं मंजिल पर अटकी लिफ्ट से बच्चे फंसे हैं। आग लील जाएगी इन बच्चों को। कुछ ही मिनटों में स्टील 25वीं मंजिल पर पहुंच गया। उसी बंद दरवाजे के पीछे हैं बच्चे और लिफ्ट में फंसे बच्चे। धुएं के प्रभाव से बच्चे मूर्छित हो गए हैं। इन्हें तुरंत ही लिफ्ट से बाहर निकालना होगा। और तड़ाक तेजी से लिफ्ट में प्रवेश कर गया। मेरे वजन से स्टील को केवल टूट गई है और इन बच्चों को शरीर से चिपकाए उठ और इन बच्चों के शरीर से चिपक उठ जाएंगे। लेकिन इन बच्चों को बचाना के लिए मुझे तुरंत कुछ करना होगा। स्टील ने शरीर में पर मौजूद इंसानी दिमाग ने आखिर बचने के लिए रास्ता सोच ही लिया और तीसरी लिफ्ट की मदद से बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुरंत ही हरकत में आना होगा। एक पल के बाद नीचे गिरती लिफ्ट उस लिफ्ट से काफ़ी पीछे रह जाएगी और शीशे को तोड़ देने के लिए स्टील का एक पल सही मौके का इंतजार किया। और फिर बच्चों को लेकर नीचे कूद गया। उस लिफ्ट पर इसी के साथ टल गया था 4 मासूमों की ज़िंदगी और मौत का साह। लेकिन यह लिफ्ट गोल रफ्तार से नहीं, अपनी सामान्य गति से उन्हें लेकर नीचे की ओर बढ़ रही थी। स्टील के इस कारनामे से जहाँ सबके चेहरे पर प्रशंसा चमक रही थी, वहीं एक चेहरे पर शैतानी चमक थी। हाँ हाँ, मेरी योजना का दूसरा चरण भी सफल हुआ। अब मुझे सारा ध्यान अपनी तीसरी योजना पर लगाना हो चाहिए, क्योंकि इस योजना में इस्तेमाल होगा राजनगर की पुलिस का और सर्वता विभाग की इमारत विडनसर प्लेस में बम होने की सूचना नदी की पीटलेट तुरंत पहुंचना। वहाँ पहुँचें और तुरंत ही हमारे साथ चलता हूँ। ओह, यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ने वाला विक्टर प्लेस, मुझे वहाँ पहुँचना हुआ। बस की तरह एकदम सही निकली। बम की खबर पाकर स्टील अपने आप को नहीं रोक सका। जल्दी ही से पहुँचेगा और बिल्डर्स बिल्डिंग प्लेस विंडसर और बम का कुछ अता पता लगा सर। बम इमारत की दूसरी मंजिल पर बनी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लॉकर रूम में है।
एक्सपर्ट लगे हुए हैं बम की तलाश में। पता नहीं एक्सपर्ट बम को ढूंढ पाएंगे या नहीं। मुझे अपने स्कैनर से आई मिनटों में ढूंढ लूँगा बम को, मुझे अंदर जाने दो। ठहरो मिस्टर स्टील, ये पुलिस का मामला है। इस समय अत्याधुनिक लोगों वहाँ अत्यंत अनिवार्य लोगों का वहाँ प्रवेश वर्जित है। लेकिन मैं बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि पुलिस के कामों में दखल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। वाह एएसपी, तुमने अपनी योजना शामिल कर बॉस ने गलती नहीं की। स्टील को हटना पड़ा वहाँ से। बम एक्सपर्ट काम घंटों में उसे चुटकियों में कर सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ एसपी मेरी बात समझ नहीं रहा और सारी इमारत में तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। आप कौन है? कमलजीत नाम है मेरा। मेरा बगल की इमारत में मेरा ऑफिस है। मेरी सहायता कर सकते हैं वो। संयोग से मेरी ऑफिस की दीवार पिछले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिस है, जिसमें बम होने की संभावना है। अगर तुम सचमुच उसे बम को होने वाली तबाही को रोकना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे ऑफिस की दीवार तोड़कर अंदर प्रविष्ट होना चाहिए। पुलिस को सामने से नहीं जाने देगी। एक भीषण तबाही को रोकने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, और कमलजीत के ऑफिस की दीवार तोड़कर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लॉकर रूम में प्रवेश कर जाऊं और अपनी शक्तिशाली स्कैनर की मदद से बम को खोज निकालूं। बम मिल गया। बम दिखाई देने के बाद स्टील ने ना उसे हासिल कर लिए में देर लगाई और डिफ्यूज करने में। थैंक गॉड स्टील सही समय पर पहुंचता तो यह बम हर हाल में फटता ही फटता। एक बहुत बड़ी तबाही को ऐन वक्त रोकने के सफल हो गया था स्टील। लेकिन उसका स्टील को यह इनाम मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। यू आर अंडर अरेस्ट स्टील। मेरा कसूर क्या है? जिस देश में के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जिस देश में से बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, मुझे इसी बात का डर था कि इसलिए मैं तुम्हें इमारत में नहीं घुसने दे रहा था। अब तुम्हारे फैसला अदालत करेगी। तुम्हारे स्कैनर से निकली विकिरण से लॉकर्स में रखी उन माइक्रोचिप्स नष्ट कर दिया है, और राजनगर के हाई कोर्ट कमरा नंबर 20 में आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि आज पुलिस के कटघरे में खड़ा था कानून का रखवाला। स्टील नाम है कि इस मुजरिम के यूनानर जो रोबो से को इंसान मिला जुला कर रूप है। देश की ख्याति प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर असीन रजा ने सैकड़ों वैज्ञानिक खूबियों के साथ इंसानी दिमाग पर बनाया है इसे। लेकिन यह देश के कानून की रक्षा करता है। लेकिन अफसोस इसके इंसानी दिमाग ने इंडियन पेनल कोड की कई धाराओं के उल्लंघन करने की जुर्म कर डाला। इसका पहला जुर्म है कि अपनी असाधारण शक्ति के बल पर मशहूर उद्योगपति रेशम चंद अंबानी का वाल्ट तोड़ना और अपने साथियों के साथ मिलकर उस वाल्ट में डकैती डालना। मिलाड गिरोह को योजना बनाकर किसी भी डकैती कर डालना धारा 391 के तहत संगीन अपराध है। सारी वकील इस बात पूरी होने से पहले ही स्टील की तरफ की पैरवी करने वाले भारत के प्रसिद्ध वकील जेठ मलानी खड़े होकर चीख पड़े, ऑब्जेक्शन मिलाड, मेरे मयोक्कल पर यह सरासर झूठे इल्जाम है। ऑब्जेक्शन और रूल। वकील अपनी सफाई में कुछ कहने का पूरा मौका मिलेगा। सरकारी वकील अपनी बात जारी रखें। थैंक यू मिलाड। मुजरिम के हाथों में दूसरा गुनाह होटल सम्राट में हुए
उन बच्चों को आग से बचाने के लिए लिफ्ट में घुस गया, जिसकी क्षमता 600 किलो थी। लिफ्ट में पहले 4 बच्चे व्यक्ति वजन से मिलकर उन 200 किलो मिलाकर लगभग 200 किलो वजन मौजूद था, और मुजरिम बिना कुछ सोचे समझे लिफ्ट में घुस गया और उसका 450 किलो वजन पड़ते ही लिफ्ट टूट गई। चारों बच्चे को बचाने में सफल हो मुजरिम चारों बच्चों को तो बचाने में सफल हो गया, लेकिन व्यक्ति को नहीं बचा पाया जो धरातल से टकराने पर उसके परकचे उड़ गए थे। उस तरह मुजरिम के हाथों में इत्फाकन हत्या भी हुई है। धारा 304 का अपराधी बनाकर मुजरिम तीसरी धारा 425 यानी महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, मुजरिम को ऐसा किया सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लाकर के रूप में गैरकानूनी तरीके से घुसकर, जहां उसने बम ढूंढने के चक्कर में अपने स्कैनर से रखी अन्य महत्वपूर्ण कंप्यूटर चिप्स को नष्ट कर डाला। मुजरिम द्वारा किए गए ये अपराध संगीन है, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुजरिम इंसान कम रोबोट धारा 304, 381 और 425 के तहत तुरंत सजा दी जाए। डेस्ट योरनल। फिर सरकारी वकील अपने स्थान से उठे। अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों को खामोशी से सुन रहा था इंस्पेक्टर स्टील, जिसे परोपकारों और अपराधों में बदल दिया गया था। और फिर खड़े खड़े सुरेश जेठवानी, मेरे काबिल दोस्त ने मेरे मुलजिम पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वे गलत है मिलाड। जो दिमाग सिर्फ कानून की सेवा के लिए जिंदा है वह भला कानून की धाराओं का अपमान कैसे कर सकता है। मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है, यह साजिश रची जा रही है और उसके खिलाफ इंसान होते हुए भी मुवक्किल जैसा संसारिक सुख और धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्टील को रेशम चंदानी के यहाँ पड़ी डकैती में शामिल होना ही तो होता तो उस दिन डकैती की तरह गायब ना होता जिस ज़बरदस्ती स्टील के साथ ही घोषित किया जा रहा है। होटल सम्राट में घटना को उसी साजिश का अंग है जिसमें स्टील बच्चे को बचाने के लिए लिफ्ट में घुसा था, तो बच्चे के सिवा कोई नहीं था। हो सकता है मृतक भगदड़ के कारण गलती से गिरती लिफ्ट के नीचे आ गया हो, और अगर लिफ्ट का वजन से ही लिफ्ट टूटी कर गिरनी थी तो दूसरी लिफ्ट भी टूटती जिससे स्टील बच्चों को लेकर कूदा था। दूसरी लिफ्ट की वजन क्षमता तो पहली से के समान ही थी, इसलिए एक नहीं दो आदमी सवार थे। और तीसरी घटना पर गौर कीजिए मिलॉर्ड, माना कि मेरे मुवक्किल ने सीरीज एजिसिंग रेंज स्कैनिंग रेंज से लाकर रूम में रखी माइक्रोचिप्स को नष्ट हो गई, लेकिन अगर स्टील सही समय पर उस शक्तिशाली बम को ढूंढकर उसे नष्ट न कर देता तो वह चिप नहीं बल्कि लाकर रूम में रखी सारी चिप नष्ट हो गई होती। बम के भीषण धमाके के साथ साथ इंसानों की भी धज्जियां उड़ गई होती। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है मिलॉर्ड, डेस्ट ऑल यूनानर। मूक दर्शक कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। वकील ने ने सही कहा है, स्टील गुनाहगार नहीं है। मुझे तो पहले से ये पता था भाई। और स्टील के पक्ष में गूंजने लगी आवाज़ें, और सुरेश जेठवानी बैठते ही, जिन्हें माननीय जज भी शामिल थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दोनों पक्षों की दलीलों को गवाहों को बयानों को सुनकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है इस केस में कोई कमज़ोर पक्ष है। ठक ठक ठक। जिनकी नज़र ढूंढने के मद्देनजर पुलिस को आदेश देती है इस केस को सही तथ्यों के साथ
तथ्यों और सबूतों को जुटाने के लिए एक बार नए सिरे से जांच पड़ताल की जाए। जल्द से जल्द अदालत में पेश करें। तब तक यह अदालत स्टील को 50,000 रुपये के मुचलके और उतनी ही रकम के बिना पर जमानत पर रिहा करती है। ओह नो, बॉस के लिए ये किराए पर पानी फिर गया। अब यह खबर पहुंचानी चाहिए कि स्टील की जमानत हो गई। ओह नो, मेरे दिमाग का जाल में फंसने से निकल गया वह स्टील। और अमर, मैंने तुरंत ही अपने जाल का दूसरा पासा नहीं फेंका तो वह बच भी जाएगा। और इधर उस सबसे बेखबर स्टील डॉक्टर अनीस कर जमानत अदालत से बाहर आया। ये तो आपकी वजह से हुआ जेठमान मलानी साहब। अगर आप स्टील की पैरवी ना करते तो शायद स्टील सलाखों के पीछे होता। स्टील जैसा देश और कानून के सच्चे रखवाले के साथ ऐसा हो, यह मुझे कतई मंजूर न था। शुक्रिया जेठानी मलानी साहब, शुक्रिया शुक्रिया। और अरे, तुम कौन हो? स्टील को क्यों घेर लिया तुमने? स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच आयोग के सामने पेश करने के लिए स्टील की गिरफ्तारी करने आया होगा। और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी विशेष विभाग का स्पेशल सेंट्रल के काम में कोई दखल न दे। पल भर के लिए मानो सभी को लकवा मार गया। उस स्थिति में सबने पहले निकला कर निर्माता को जान से ज़्यादा चाहने वाला अनीस अमर के खिलाफ जांच आयोग ने साजिश रचने वाले के साथ मिलकर उसे ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। रमेश गुप्ता, कुछ करो, उसे के लिए कुछ करो। तुम्हारे आदेश पर जो कभी मौत के मुंह में छलांग लगाने से भी नहीं सकता था, बचा लो उसे। सच्चे सिपाही को कानून की रक्षा करने वाले के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर डाला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ गुप्ता, बचा लो। और एक झटके में कमिश्नर गुप्ता ने अनीस के हाथ को थाम लिया और मुंह से निकला दृढ़ता भरा सवाल, धीरज रखो अनीस, उसे कुछ नहीं होगा। अगर आज स्टील नहीं रहा तो कमिश्नर मैं भी नहीं रहूँगा। और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इमारत में जांच आयोग ने सामने स्टील को रोबोट नष्ट करने का विचार रखा है। ऐसा क्यों ना किया जाए कि बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अनीस? अपनी बात कहने पर मैं जांच आयोग को स्टील को रोबोट कहने की गलत को सुधारना चाहता हूँ। स्टील एक ऐसा इंसान है जो हालातों ने उसे 8 मास की बजाय स्टील का शरीर में जीने का मजबूर कर दिया है। और इस बात का भारत नगर पालिका स्वीकार कर चुकी है कि अमर हाई टेंशन स्टील का रोबोट समझ लेता हो तो उसके द्वारा किए गए जुर्मों को मुकदमा उस पर नहीं, उसके निर्माता यानी मुझ पर चलता, क्योंकि अनीस की गड़बड़ी के जिम्मेदार मशीन उसे बनाने वाला होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जांच आयोग स्टील को रोबोट ना बोलकर इंसान बोले, और ऐसा इंसान जिसे वर्षों कानून की हिफाजत सेवा की है और आगे भी करना चाहता है। यही इंसान एक बार अपने ऑफिसर की बात ना मानने पर सस्पेंड होते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर इमारत इस्तेमाल करके अपराध कर चुका है। इंस्पेक्टर स्टील ने पुलिस हेडक्वार्टर के इस्तेमाल देश की ए ग्रेड वैज्ञानिक यानी मुझे बचाने के लिए किया था। और जिस समय स्टील ने कमिश्नर का आदेश नहीं मानना, वह वर्षों की लंबी नींद से जागा था। एक ऐसा इंसान जो दुनिया की हर चीज़ को अपनी
हर चीज़ को, अपने परिवार को, लेकिन लेकिन अगर यह इंसान अपने अजय शरीर पर घमंड भर विनाश मचाने पर उतारू हो जाए तो यह क्या करेंगे? कोई भी शक्तिशाली इंसान यदि विनाश मचाता है तो उसका जिम्मेवार वह खुद होता है। और इसीलिए कानून और इंसाफ व पुलिस अनिस के हर तर्क और से निरुत्तर दिखाई दी और दिए गए जांच आयोग सदस्य तो मेंटल मैन में जाने। और पैतरा बदल करते हुए बोला बोला सचिव, अगर ऐसा है तो स्टील को ख़त्म कर देना चाहिए अनिस, लेकिन अभी हाल में स्टील कानून की खिलवाड़ करने हुए एक संगीन जुर्म में कर चुका है। अभी ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ और जब तक साबित न हो जाए तब तक स्टील मुजरिम कहना कहना उसकी मानहानि करना है और अपना मान सम्मान कीचड़ उछालने वाले स्टील को काट में घसीट सकता है। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया सचिव और फिर बोला, जांच आयोग का वह सदस्य है डॉक्टर अनीस, आपकी सभी बातें मान ली जाए तो 450 किलो वजनी इस इंसान को तुम्हारे सिवा किसी को ज़रूरत नहीं है। स्टील की ज़रूरत डॉक्टर अनीस को ही नहीं, मुझे भी है। और मुझे क्या, स्टील जैसे सुपर सिपाही की ज़रूरत शहर के हर उस वासिंदे अमन चैन के सुकून से रहना चाहता है। उस हर शख्स की ज़रूरत है स्टील जो अपराध से गंदे कीड़ों जिसकी ज़िंदगी नरक बदतर बनाई हुई है। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और अपराध को देखते हुए हम ज़रूरत है स्टील इंस्पेक्टर स्टील की, जिसे फौलादी सीने में चकनाचूर हो जाते हैं पाप और अपराध। और इस ज़रूरत के लिए कमिश्नर आप पुलिस हर काम उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम का जिम्मेवार लेता हूं मैं। कमिश्नर की हर जिम्मेवारी ने मानो सभी की बोलती बंद कर दी और इसी के साथ ही जांच आयोग के सदस्य उठ खड़े हुए। जांच आयोग अपना फैसला आधे घंटे बाद सुनाएगा। जांच आयोग का सदस्य हाल से बाहर निकल गए। तब अपने चेहरे पर मक्कारी की मुस्कान लिए कमिश्नर अनिस की तरफ पलटा सचिव, मेरी सलाह के बिना ये लोग अपना फैसला नहीं सुना सकते कमिश्नर, और मेरा सलाह के मुताबिक स्टील को हर हाल में ख़त्म होना चाहिए। लेकिन स्टील को पैरवी करके तुमने अपनी वर्दी को खतरा में डाल लिया है। अब ज़्यादा दिन तुम्हारे शरीर पर वर्दी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो सचिव तुम भी सचिव नहीं रहोगे, क्योंकि 500 करोड़ का यूरियम घोटाला हाल में पकड़ा गया है। उसकी तगड़ी रिश्वत लेने वाले तुम्हारा नाम है। ओ नो, वो ज्वालामुखी के विस्फोट से कम नहीं थी सचिन के लिए खबर। उसने पसीने में तर नहा गया था उसका रोम रोम। जाओ सचिव, जांच आयोग तुम्हारी सलाह का इंतजार कर रही होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी सलाह से स्टील कुछ भी हुआ बस तो तुम भी नहीं बच पाओगे। यह फैसले में नज़र आया। सभी मुकदमों को गौर करने के बाद हमारा फैसला है, स्टील जैसे इंसान को सिपाही की ज़रूरत हमें सबको है। इसलिए स्टील को पुलिस फोर्स में बहाल किया जाए। कमिश्नर की धमकी से सचिव पर जो असर पड़ा, जांच आयोग के फैसले पर खुशी से नाच उठा अनीस और कमिश्नर। अब यह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारा इंस्पेक्टर का पद भी दिलवा दूंगा और मेरे जीते जी स्टील को भगवान की अदालत से बरी नहीं करवा सकते। एक बाजी जीत ली कमिश्नर, पर एक मैं जीतूंगा। अदालत में बरी होने के बाद स्टील की नौकरी बहाल हो सकता है। अपनी बुद्धि के नशे पर भगवान तक हरा देने वाले
देने की बात करने वाला सचिव। वह नहीं जानता था कि इंसान से क्या खोने जा रहे हैं। हाँ तुम हाँ तुम अस्पताल में जब होश आया तो मुझे बताया गया था कि तुमने मेरी जांच करवाई, और अखबार अखबार में मैंने तुम्हारा अपराधी होने का बारे में पढ़ा तो मुझे समझ गया कि तुम फंसाया जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पहुँचा। तुम कौन हो और मेरी क्या मदद कर सकते हो? गामा नाम है मेरा। मैं कुछ दिन पहले ही हथियार का सौदागर स्वामी का पार्टनर था। अचानक स्वामी के धंधे में एक छत्र राज करने के लिए मुझे रास्ते से हटाने की ठान ली, और मेरा खात्मा करने के लिए उसने अपने शक्तिशाली गुंडा गेंडा का इस्तेमाल किया। किंतु ज़बरदस्ती टक्कर से गेंडे ने मुझे मार ही दिया था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरी तरह ही स्वामी भी तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए तुम्हें गृह मंत्रालय सचिव के जरिए न सिर्फ तुम्हारे पुलिस की नौकरी छीनी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी भी छीन लेना चाहता था। ऐसा कर पाए उनसे पहले ही मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे कर सकते हो। WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन राजनगर में स्थित हेडक्वार्टर। यहीं वह सताना जुर्म के बेताज बादशाह के स्वामी अपने साम्राज्य चलाता है। हाँ, लेकिन आज स्वामी इस साम्राज्य का ग्रहण लगने वाले थे, क्योंकि आज वहाँ पहुँचा था स्टील। ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? तुम्हारे पाप की लंका को तहस नहस करने गामा नामक विष्णु विष्णु की मदद से यहाँ पहुँचा। गामा अभी जिंदा है क्या? वह कोई बात नहीं, तेरे बाद उसी का नंबर आएगा। सैकड़ों टुकड़े कर डालो इसके। स्टील की तरफ बड़े पहलवानों के कदम दूसरे ही पल उड़ते नजर आए। रावण के सीने की लंका की तरह आज तड़क भड़क तेरी इस पाप की लंका को खत्म होगी स्वामी। जानते हो रावण की लंका क्यों खत्म हुई? क्योंकि उसके पास गेंडा नहीं था। शाबाश गेंडा, नामो निशान मिटा दो इसका। ऐसा नहीं हो पाएगा स्वामी, क्योंकि तेरे गेंडे की हर सवाल सवाल को मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। गेंडे का मुंह तोड़ सके ऐसा फौलाद अभी इस दुनिया में नहीं बना, और माँ बनेगा ना बनेगा। इस फौलाद के पाँव के बारे में क्या ख्याल है गेंडा? और किसी साधारण आदमी के स्टील की वारों की जान निकल गई होती, लेकिन वह गेंडा था जो अपनी मोटी खाल और कवच की वजह से उन वारों को सहना, और उन वारों की क्षमता की वजह से बाजी को अपने पक्ष में कर लेना अच्छी तरह जानता था। शाबाश गेंडा, तेजी से। मैं अपने भारी वजन के कारण गेंडे की फुर्ती भरे वारों से अपने को बचा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके दिमाग का इस्तेमाल करके बचने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मेरी टक्कर से तू पीछे वाले दीवार को तोड़कर कोई 100 फुट नीचे गिरेगा, वैसे तेरी कहानी खत्म होगी। गेंडा मेरी समस्या का हल कर दी। वह दीवार टूटने से जब मेरी कहानी खत्म हो जाएगी तो गेंडे की क्यों नहीं। सही समय पर अपने स्थान से हट गया स्टील, लेकिन गेंडा का बार खाली नहीं गया, और इसी के साथ उसकी भीषण टक्कर से ढेर की तरह ढह गई दीवार, और धड़ाम की आवाज़ से सड़क पर जाकर एक पल के लिए तड़पा और फिर बेहोश हो गया। और उधर तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है देश के गद्दारों, और उसका भांडा फोड़ होगा अदालत में। सारा केस आईने की तरह साफ है।
मिलाड हथियार के सौदागर स्वामी सिंह संगठन के साबित हो चुका है। स्टील बड़ी सफाई से फंसाया गया था। अपराधी के सामने बयान सुनकर अदालत खुद इस बात की पुष्टि कर सकती है। और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला सचिव, हाँ ये मेरा ही फैसला था, फैलाया जाल था। मैंने ही योजना बनाकर अपने भाई रमेश चांदनानी को इसमें शामिल कर दिया था और वाल्ट में एक बच्ची फंसवा और फिर स्टील की ने बच्ची को बचाने के लिए उद्देश्य से वाल्ट तोड़कर उसे अपने साथियों को छुटाया था, उसे अपने साथियों से लुटवाया था। मेरी योजना थी कि मेरे साथी को होटल सम्राट में आग लगाए और उसकी लिफ्ट में बच्चों को फंसाया। स्टील के पाँव रखने से लिफ्ट टूट जाए, इसलिए लिफ्ट की वायर को पहले ही कमज़ोर कर दिया था। लेकिन लिफ्ट गिरने के बाद मेरे एक साथी ने एक व्यक्ति की लाश को वहाँ इस तरह प्लांट कर दिया देखने को यह लगे कि वह व्यक्ति लिफ्ट के नीचे मौजूद था। उसकी मृत्यु लिफ्ट गिरने से हुई है। अपनी योजना के मुताबिक मैंने सिक्योरिटी सिस्टम में एक अफसर को अपनी तरफ मिलाकर वहाँ के लॉकर में चिप और बम रखवाए। मेरी योजना को सफल बनाने के लिए मेरे साथी बहरूपिया के रूप में एसपी मुरलीधरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह कहकर सचिन ने अपनी बात समाप्त कर दी। अब समय था माननीय जज के फैसले का। यह अदालत स्वामी बहरूपिया, सचिव और उसके सहयोगी साथियों को अपराधित करार करती है, स्टील को बाइज्जत बरी करती है। स्टील को चाहने वाले के लिए नहीं, स्टील के लिए भी अपार खुशी का दिन था। लेकिन जीवन की मात्रा अभिलाषा पूरी हो गई थी। जीने का मकसद के रूप में मिल गया था वह नाम जो था फिर से बनाया गया था कानून का सिपाही। समाप्त दोस्तों।